बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन कृष्ण बोले केशव, जब मृत्यु सबकी होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें। जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांत से फूंककर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हें दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं है, परंतु नाजुक तरीके से जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। उसी प्रकार से परिणाम अलग अलग होता है, सभी के परिणाम एक जैसे नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं सबके परिणाम, दोस्त तुम्हारे तुमको सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं दे सकते। सुख मिलता है तो आपस में प्यार से और अपनों के साथ से प्यार सुविधाओं से सुख मिलने में कोई पैसा नहीं लगता। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला मुझ में तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में जनाब, वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है, कोई किसी का दिया नहीं खाता है, हर व्यक्ति अपने नसीब से खाते हैं। मशहूर होना चाहते हो तो कभी मगरूर मत करना, छू लो कदम कामयाबी के, लेकिन कभी अपनों से दूर मत करना। जिंदगी के हाथ में पैर नहीं होते, लेकिन कभी कभी वैसा थप्पड़ मारती है जो पूरी पूरी उम्र याद रहता है। कहते हैं अगर आपको जीवन में कुछ सीखना है तो प्रकृति सीखो, जानवरों से सीखो, बहुत सीख मिलती है, सीखा जा सकता है। जैसे चाणक्य ने जंगल के जानवरों को, दंतरोग महाराजा के प्रकृति को ही अपना गुरु बनाया। सूर्य की किरणें गंदे कीचड़ से भरे तालाब में भी पहुंचती हैं, सड़ी हुई नालियों में भी, उस खारी समुद्र में भी जिसका पानी हजार की तरह कड़वा है, हर जगह से वो मीठे पानी को भी लेना पसंद करती हैं। बुराई तो गंदगी को और कड़वाहट को दूर छोड़ देता है। ये इंसान तो भी ऐसा सद्गुण ले हर जगह से अवगुण को छोड़ दे। गंदगी पर और कूड़े करकट पर भिन भिनाने वाली मक्खी ना बन, शहद की तरह मक्खी मत बन। मिठास ले, हर जगह से सुगंध ले, अच्छाई ले, परंतु सूर्य हर जगह से मीठे पानी को लेकर करता क्या है, क्या स्वयं पी जाता है? नहीं, इस मीठे पानी को वो भाप और बादल बनाकर जमीन को वापस कर देता है, ताकि कुएं तालाब भर जाएं, नदियां भर जाएं, पहाड़ों की चोटियों पर दूध की तरह सफ़ेद बर्फ जम उठ, खेत लहलहा उठें, इंसान और पशुओं को पीने का पानी मिल जाए जो उसके जीवन का आधार है। ये इंसान तो भी ऐसा ही का गुण है। तेरे अंदर खूबी शक्ति है, धन है, तेरे पास धन ज्ञान है, विज्ञान है, तू भी इससे दूसरों का भला कर। सूर्य प्रकाश देता है, कभी अंधेरा नहीं दे सकता, ताकि लोग वास्तविकता को देखें, सच्चाई को देख सकें, ठीक रास्ते पर चल सकें, भूले भटके नहीं। ये इंसान तू भी ऐसा कर, दूसरों को प्रकाश दे, उनके लिए अंधेरा पैदा मत कर, उन्हें वास्तविकता और सच्चाई की ओर ले जाने का रास्ता दिखा, उन्हें झूठ, पाप और अज्ञान की तरफ से ले जाने के तब तक कर। इससे हमें सीख ये मिली, इसका सारांश ये है कि तू तो प्राणी सदियों से ही हिंसा का वजूद है, पर आँखों आज तुम्हारी तरसती हैं इंसानियत के लिए। तुम्हारी आँखों में इंसानियत नहीं है, अपनी आँखों में इंसानियत को पैदा करो, उत्पन्न करो।
इंसानियत लाओ। भगवान कहते हैं कि आवाज़ काल अथवा शैतान की है, जो हर समय इंसान को गुमराह करके खोटे कर्मों की प्रेरणा देती है। जो जीव इस आवाज़ को सुनकर मानता है वो मदभागी विषय विकारों से रचकर अथवा सर्वनाश आप ही कर लेता है। वो दर दर की ठोकरें खाता है और दर दर भटकता हुआ विषांत दुख उठाता है। दोनों प्रकार की आवाज़ों को सुनने की कला बुद्धि है। जिस इंसान के अंदर ज्ञान बुद्धि है वो हमेशा आत्मा की आवाज़ सुनता है। जिस इंसान की बुद्धि में गुलाम है वो शैतान की हुकूमत करता है। ऐसा जीव मनमानी करता हुआ कर्मों की ओर बढ़ जाता है, हमेशा खोटे कर्मों को करता है और तब विषय भोगों में भी फंस जाता है। कबीरदास साहिब कहते हैं, जो फरमाते हैं देखो जितने अफसोस की बात है कि वो जीव तक सब कुछ जानते हुए गंदे बुरे कर्म करने में तत्पर रहते हैं। मर जाने सब बात मन जानती है पर अवगुण करते रहते हैं। काहे के खुशालत हाथ दीप में परे। किसी महापुरुष ने सही कहा है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चाहिए पलक पलक मन होर। ये शरीर रूपी रथवान ड्राइवर मन है। ये शरीर हमारा शरीर रूपी रथ है और मन हमारा ड्राइवर है। इस रथ को इंद्रिया रूपी 10 घोड़े खींचते हैं जो कि मन के ही अधीन है और शरीर मन अपनी इच्छा के अनुसार ही इन्हें चलाता है। इनमें से 5 कर्मी इंद्रियां जो केवल कर्म करने का ही कार्य अधिकार रखती हैं, परंतु उनके सुख व स्वाद को नहीं भोग पाती, और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो कर्म भी करती हैं, साथ ही साथ उनके सुख को भी भोगती हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 प्रधान विषय हैं, तत्व हैं। जैसे आँख का भोग विषय ज्योति है, रूप है। इसके अग्नि प्रधान तत्व जीव का भोग विषय स्वाद है, रस है। इसमें जल तत्व प्रधान है। कानों का भोग विषय शब्द गीत नाद है। इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है और कर्म इंद्री का विषय भोग स्पर्श काम है। और इसमें वसु तत्व प्रधान है। मनुष्य शरीर की रचना भी इन्हीं 5 तत्वों पर आधारित है। प्रत्येक तत्व के जो गुण हैं वे ही उनके विषय हैं। ये 5 विषय जन्म से शरीर रूपी मकान के अंदर मौजूद हैं। काल भगवान ने अपनी ब्रह्म रचना में अनेक किस्म के विषय भोगों का समान जुट रखा है। मन ललचाते हुए आशिक है और लालची कुत्ते की तरह दिन रात विषय भोगों में लगा रहता है, भागता रहता है। मन जड़ रूप है, इसे किसी चेतन सत्य की ज्ञान की आवश्यकता नहीं समझता है। कहते शरीर हमारा रथ है और मन हमारा ड्राइवर है। भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये जो गलियों में आवारा कुत्ते जानवर घूमा करते हैं, इन्हें भी तो कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था और कोई इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब ये हंसकर जवाब देते थे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, धर्म नहीं किया, अनुसरण नहीं किया, बड़ों का आदर नहीं किया, अच्छे आचरण नहीं किए और प्रभु को धन्यवाद नहीं किया, पशु योन में आ गए। अब देखो इनके पास समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा कुत्ते जैसे घूमते हैं। कोई दुदकारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। कुछ समय का भजन सत्संग व भगवान का धन्यवाद कर्मों को मानते हुए करो, पर कर्म बहुत ज़्यादा है, हमारे पास समय कम है। इसलिए हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें,
परिवार सहित भगवान का भजन सत्संग और भगवान को शुक्रिया अदा करें। ओ तुमरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तुमरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं।